यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने एक Amazon का अकाउंट है, दिस इज फॉर प्रैक्टिस पर्पस। और ये एक मंथली पेड अकाउंट है जिसकी वजह से सारी जो ऑप्शंस है वो एक्टिव है, कैटलॉग में फुल ऑप्शन आ रही है, इन्वेंट्री में फुल ऑप्शंस आ रही है, ऑर्डर्स, एडवर्टाइजिंग अवेलेबल है। जबकि नॉर्मल अकाउंट्स में जो फ्री अकाउंट्स होते हैं, मंथली पेड अकाउंट्स नहीं होते, वो उसमें एडवर्टाइजमेंट की, वीडियो अपलोड की और डिटेल्ड जो कंटेंट अपलोड करने की ऑप्शन नहीं होती। तो ये पेड अकाउंट है और इसके अंदर आपको तमाम ऑप्शंस एक्टिव मिलेंगी। और इसका कहां से पता चलेगा कि ये फुली पेड अकाउंट है? सेटिंग्स में जाके अकाउंट इन्फो, और अकाउंट इन्फो में जाके देखेंगे कि यहाँ पे सेल ऑन Amazon प्रोफेशनल है, बेसिक नहीं है या इंडिविजुअल नहीं है। और यहाँ पे देखें कि डाउनग्रेड अकाउंट के ऑप्शन है जो आपको क्लियरली इस चीज की तरफ इशारा है कि दिस इज अ प्रोफेशनल अकाउंट जिसको मंथली $40 पे करके अकाउंट मेंटेन किया जाता है, एक्टिव रखा जाता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हमारी इन्वेंट्री की तरफ। इन्वेंट्री में एड अ प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। एड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो वो प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी Amazon के ऊपर लिस्टेड हैं, और कुछ वो प्रोडक्ट्स हैं जो Amazon के ऊपर लिस्टेड नहीं है और आप उन प्रोडक्ट्स को अपने ब्रांड नेम के साथ लॉन्च करना चाह रहे हैं। सो हियर वी गो। मैं मिसाल दे रहा हूं, यहां पे कैलकुलेटर लिख रहा हूं, या कैलकुलेटर लिख रहा हूं, और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा, कुछ ऑप्शंस में अब यहाँ पे कैलकुलेटर्स की बहुत सारी ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा जी, अब ये बहुत जाने माने कैलकुलेटर्स नहीं है, ऑल्दो ब्रांड के कैलकुलेटर्स जरूर है, तो हम इन्हें रीसेल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस प्रोडक्ट को खोल के देख लेता हूं। ये है जी, इस ब्रांड का नाम है कैलकुलेटेड इंडस्ट्रीज। ये कैलकुलेटेड इंडस्ट्रीज स्टोर, कैलकुलेटेड इंडस्ट्रीज ब्रांड का नाम है। और लेट्स से ये एक चाइनीज सप्लायर है, क्योंकि ये खुद मैन्युफैक्चर भी करते हैं और हमें हमने इनसे कैलकुलेटर्स परचेज किए हुए 500, 1000, 2000। वो डेफिनेटली परचेजिंग के टाइम पे ये हमें गाइड करते हैं, जो होलसेलर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं हमें गाइड करते हैं कि हम, अगर आपने Amazon पे बेच रहे हैं तो मिनिमम 5000 ले या 10,000 ले, उससे नीचे की हमारी परमिशन नहीं है। लेट्स से कि मैंने इनकी प्रोडक्ट, इनसे मैं मिला, कैलकुलेटेड इंडस्ट्रीज, इनसे मैं इनकी वेबसाइट पे गया, इनसे बात की और हमारा मुआहदा हो गया आपस में। देन मैं Amazon की लिस्टिंग पे आने के बाद न्यू पे क्लिक कर रहा हूं और सेल दिस प्रोडक्ट कर रहा हूं। जिस वक्त सेल दिस प्रोडक्ट कर रहा हूं तो वो बता रहा है कि ऑलरेडी ये जो प्रोडक्ट है वो $56 और 35 सेंट का बिक रहा है। तो मैं इसको लेट्स से $45 का लगा रहा हूं। $45 मेरी ऑफर है, 56 इनकी रेगुलर सेल प्राइस है। और जिस वक्त मैं इनसे खरीदने गया तो उन्होंने कहा कि हमारी Amazon पे सेल की परमिशन लेने के लिए मिनिमम 1000 परचेज करने पड़ेंगे, और आपको मैं $40 का एक कैलकुलेटर सेल कर दूंगा अगर आप 1000 कैलकुलेटर्स परचेज करते हैं। राइट? तो अब मैंने 1000 कैलकुलेटर्स परचेज कर लिए। बल्क में परचेज करने की वजह से मुझे सेल करने की परमिशन भी मिल गई, और उसे $45 पे लगा के $5 पर कैलकुलेटर मुनाफा कमाने की अपॉर्चुनिटी भी मिल गई। तो क्वांटिटी मेरे पास क्या है? 1000। कंडीशन न्यू है, और देन वी हैव दिस ऑप्शन। अच्छा जी, तो अब मेरे पास हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, जो कि मर्चेंट फील्ड है, और Amazon will ship and provide customer service fulfilled by Amazon।
तो एक तो मर्चेंट फील्ड है जो कि एफबीएम का बिजनेस मॉडल है। अच्छा, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ के अगर के ऊपर मैं क्लिक करूं तो सेव एंड फिनिश करूंगा तो ये प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगी। यहां पे मैंने सेव एंड फिनिश कर लिया तो ये प्रोडक्ट पब्लिश हो गई, राइट। अच्छा जी, अब एक तो ये आसान प्रोडक्ट है जिसके ऊपर उसने बहुत ज्यादा हमारे सामने कॉम्प्लिकेशंस नहीं लेके आया, राइट। सिंपल सिंपल हमने उस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, अपनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हमारे पास अवेलेबल है उस पर क्लिक किया और देन आगे हमारी लिस्टिंग होगी। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको बेचने के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है सेलर को, जिसमें लेट से कि मैंने 1000 या डेफिनेटली मुझे अगर ये परचेज करके अमेज़न पे बेचना है, रीसेल करना है, होलसेल करना है, तो मुझे इनसे कोऑर्डिनेशन करके एक प्राइस पे एग्री करना पड़ेगा और दे विल गाइड अस कि भाई अगर आपने अमेज़न पे बेचना है तो फिर हमारी टर्म्स एंड कंडीशन ये है या मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी ये होगी जिसके मुताबिक आप हमें पे करेंगे, राइट। तो यहां पे मैं अप्लाई टू सेल पे क्लिक कर रहा हूं क्योंकि दे वांट अस टू सबमिट द इनवॉइस दिस टाइम। तो सेलिंग एप्लीकेशन है जहां पे हमें इनके टर्म्स एंड कंडीशन पे पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले का हमने केस स्टडी किया उसमें सिंपल हमारे पास ये प्रोडक्ट था जो हमने उनसे परचेज किया था, हमने यहाँ पे आके सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया और वो आगे लिस्ट हो गया सक्सेसफुली। अब इस केस में कैसियो क्योंकि एक ब्रांड है और कैसियो कहते हैं कि भाई नहीं, मेरी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है उसके ऊपर आपको पूरा उतरना पड़ेगा, देन मैं आपको अलाउ करूंगा मेरी प्रोडक्ट बेचने के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है you need approval to sell Casio branded in new used refurbished collectible conditions, watches category in new collectible conditions, request approval पे क्लिक कर रहा हूं। रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करने के बाद देखें मुझे वो टर्म्स एंड कंडीशन अपनी बता रहा है। कह रहे कि डॉक्यूमेंट सबमिट करें। कौन से डॉक्यूमेंट्स? एटलीस्ट वन परचेज इनवॉइस फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। जो अब वो कह रहे हैं कि कैसियो के किसी भी जो हमारे अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप जाएं या फिर उनसे परचेज की हुई आपने कोई इनवॉइस आपके पास हो। अब वो इनवॉइस कैसी हो? वो इनवॉइस ऐसी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट मस्ट मीट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स पूरा उतरना चाहिए, डेटेड ऑन और आफ्टर March 8, 2021 विद इन 120 डेज। अब कह रहे हैं कि जो इनवॉइस हो वो फ्रेश होनी चाहिए। 180 डेज का मतलब है 6 महीने के अंदर की आपकी परचेज इनवॉइस होनी चाहिए। उस इनवॉइस के ऊपर डेट 6 माह के अंदर की होनी चाहिए। इंक्लूड्स योर नेम एंड एड्रेस मैचिंग द इंफॉर्मेशन इन योर सेलिंग अकाउंट। अब देखें ये अमेज़न ने अपना भी एक साथ टर्म डाला है कि इनवॉइस पे आपका नाम और आपका एड्रेस मेंशन होना चाहिए जो कि आपके अमेज़न के इस वक्त करंट सेलिंग अकाउंट के साथ मैच होना चाहिए। इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। इस इनवॉइस के ऊपर अक्सर इनवॉइसेस देखेंगे तो उसके ऊपर जैसे मेरे पास यहाँ पे एक इत्तफाकन पास इनवॉइस पड़ी हुई है, तो यहाँ पे देखें इस उर्दू में ही है लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे इसके ऊपर उनका सारा एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, साथ पीछे कुछ कारोबारी शराइत भी लिखेंगे। सो नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। इसके साथ साथ शो द कंबाइंड परचेज ऑफ एटलीस्ट। अब कह रहे हैं कि मिनिमम जो है ना मेरे कैलकुलेटर्स होने चाहिए 10 कैलकुलेटर्स आपके पास मिनिमम होने चाहिए कैसियो के, ताकि आप उन्हें अमेज़न पे रीसेल कर सकें। ओमिट प्राइसिंग इंफॉर्मेशन, दैट्स ऑप्शनल। अब कह रहे हैं कि वो प्राइसिंग इंफॉर्मेशन जो है वो ऑप्शनल है। आप इसके ऊपर, अब ये रसीद है, रसीद के ऊपर रसीद पे ये जो पैसों वाली जगह लिखी हुई है इसको आप ब्लर कर सकते हैं। अच्छा जी, एंड पे प्लीज नोट दैट वी मे वेरीफाई योर सबमिटेड डॉक्यूमेंटेशन
by contacting product vendors you identify in your application. मिसाल के तौर पे ये इस इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ है एमएफ मुजाहिद फर्नीचर और समथिंग, राइट? तो अब इससे इनके मतलब इनके साथ कांटेक्ट करके भी वेरीफाई किया जा सकता है, राइट? एंड देन यू हैव टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स हियर, ड्रॉप फाइल्स हियर. यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स को, अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, जो उसकी इनवॉइस होगी उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे. ठीक है जी. उसके बाद ऑप्शनल कमेंट्स है. अगर आपकी इनवॉइस में कोई ऐसी कंडीशन है जो शायद इन चीजों को फुलफिल नहीं कर रही, किसी कोई एक को दो को, और उसके लिए कोई स्पेशल रीजन है, यू कैन राइट इट हियर ऑन अ स्पेशल पर्पस और प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन. यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख दें और यहाँ पे अपना फोन नंबर लिख दें. अच्छा जी, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे ईमेल एड्रेस और अपना फोन नंबर आप मेंशन करके कर सकते हैं. अब हमारे पास हमने क्या देखा, इसमें एक कुछ प्रोडक्ट्स में अप्लाई टू सेल की ऑप्शन है और कुछ प्रोडक्ट्स में डायरेक्ट आप सेल कर सकते हैं. जैसे मैंने कैलकुलेटर लिखा तो उसने सीधा सीधा हमसे कंडीशन मांग ली कि भाई नया है, पुराना है और सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर ले. और दूसरी तरफ हमारे पास जो कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए अप्लाई टू सेल पे क्लिक करना पड़ रहा है और उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन को हमें फुलफिल करना पड़ रहा है. अच्छा जी, लिस्टिंग की तरफ दोबारा वापस आते हैं. एक तो आपने देख लिया कि इस लिस्टिंग को आगे लेके कैसे जाना है, इससे पहले स्टेप में. अब मैं दूसरा, यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर मौजूद जो प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेटर को मेंशन किया था. देखें एक्टिव शो हो रहा है, ये प्रोडक्ट इस वक्त एक्टिव है. मैं इसको अगर ओपन करूंगा तो लेट्स से मैंने अपनी ऑफर लगा दी. अपनी ऑफर मैंने $45 से लगा दी है, राइट? अब मैं इसकी लिस्टिंग को, प्रोडक्ट मेरा स्टेटस भी एक्टिव शो हो रहा है लेकिन अभी बिल्कुल फ्रेश मैंने पोस्ट किया है, तो इट माइट टेक सम टाइम. मुझे लोकेशन को थोड़ा सा चेंज करके देख लेता है. आई होप कि वो शो हो जाए, और अगर नहीं शो होगी तो दैट मीन्स इट विल टेक अ लिटिल टाइम लिस्टिंग के अंदर अपनी स्पेस दिखाने में. सो वी हैव हियर, यहां पे देखें जी, हम इस वक्त बाय बॉक्स विन कर चुके हैं. और द गुड थिंग इज सोल्ड बाय Amazon, हम 45, हम इस वक्त ये देखें जी, शिप्स फ्रॉम एंड सोल्ड बाय कैंक LLC. और कैंक LLC क्या है? अब देखें, ये है बाय बॉक्स. बाय बॉक्स का मतलब होता है कि आप इसे सारे बेच रहे हैं. ये कैलकुलेटेड इंडस्ट्री स्टोर भी बेच रहा है, यहाँ पे Amazon भी बेच रहा है, और रॉक बॉटम सेल्स स्टोर भी बेच रहा है, योर टोनर स्टोर्स भी बेच रहा है. लेकिन कौन विन कर गया? ये सारी बिडिंग को, ये सारे कॉम्पिटिटर्स को कौन विन कर गया है? वो कैंक. यहां पे देखिए कैंक LLC विन कर गया. और कैंक कौन है? कैंक ये है, कैंक हमारे स्टोर का नाम है. जो अभी मैंने प्रोडक्ट लिस्ट की है वो बाय बॉक्स विन कर चुकी है. सो इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर अस. हम इसको रियल लाइफ में लॉन्च करते होते तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा कंपटीशन दे सकते हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले 56.35 था, अब $45 हो गए. सो हमें इमीडिएटली इसे टर्न ऑफ करना पड़ेगा, इससे पहले कि सारे ऑर्डर्स हमारी तरफ फ्लो करना शुरू कर दें, और हमारे पास ये प्रोडक्ट अभी नहीं है. सो वी हैव टू क्लोज दिस लिस्टिंग. यस, कंटिन्यू. क्योंकि ऑर्डर आ गया तो फिर हम ऑर्डर डिलीवर नहीं कर सकेंगे. एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज वी डोंट हैव देयर इन्वेंट्री. हमने इनकी इन्वेंट्री परचेज नहीं किया. लेकिन मैंने आपको एक सैंपल दिखा दिया कि उस प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है, और फिर जिस पेज के ऊपर हमारी प्रोडक्ट बिक रही है वो कैसे बिक रही है. कोई परचेज करेगा हमारी प्रोडक्ट को तो कैसे परचेज करेगा किसी और की लिस्टिंग पे, वो भी देख लिया. फॉरन से पहले $45 हो गया, जबकि यही जो सेलर है दूसरे पेज पे, थोड़ी देर पहले इस पेज को भी सेपरेटली खोला था, वो $56.35 शो कर रहा है. अब मैं इसी पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं और ये 56.35 से $45 पे चला जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा. 56.35 और $45 हो गए आपके सामने. और किसके पास आ गया? हमारे पास आ गया. इसके ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर्स हमारे पास आ गए, लेकिन अभी हमने इसे इनएक्टिव कर दिया. बाकी सारे 56 वाले, 78 वाले हमारा लोएस्ट है. सो वी वॉन आवर बाय बॉक्स. ये है होलसेल का बिजनेस मॉडल, जिसमें हम दूसरे मैन्युफैक्चरर से परमिशन लेते हैं. व्हाट इंडिकेट्स दैट वी हैव द बाय बॉक्स? अब ये देखें, बाय बॉक्स
इसे कहते हैं यहाँ पे शिप्स फ्रॉम एंड सोल्ड बाय कैंक एलएलसी। अब देखें इसको बेच कौन रहा है, मैन्युफैक्चरर कौन है, वो है कैलकुलेटेड इंडस्ट्रीज स्टोर। अब असल में मैन्युफैक्चरर और मेन बेचने वाला बंदा या स्टोर या मैन्युफैक्चरर कौन है, कैलकुलेटेड इंडस्ट्रीज स्टोर, जो यहां पे। अब बात यह कि प्रोडक्ट भी मैं इन्हीं की देख रहा हूं, परचेज भी मैं इन्हीं से ही खरीदना है, कैलकुलेटेड इंडस्ट्रीज से ही खरीदना है, लेकिन जिस वक्त मैं ऐड टू कार्ट करता हूं या बाय नाउ करता हूं तो वो बटन किसके पास है, वो बटन हमारे पास है, कैंक एलएलसी के पास है, वो कैलकुलेटेड इंडस्ट्रीज के पास नहीं है। मतलब यहां पे कैलकुलेटेड इंडस्ट्रीज नहीं लिखा हुआ। अब ये हुआ कैसे, हुआ ऐसे कि ये पहले $56.35 में बिक रहा था, और मजीद जो इसके रीसेलर्स हैं वो इसे बेच रहे थे $56, $78, $78.70। अब हमने इनका करना था मुकाबला। मैंने कहा था कि सपोज दैट वी हैव परचेज्ड द आइटम फ्रॉम देम इन $40, $40 में हमारी इनके साथ डील बन गई आउट ऑफ द अमेज़न प्लेटफॉर्म, एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू इनसे मिले, बात हुई, कन्विंस किया, ऑर्डर क्वांटिटी पे हमारी डीलिंग हुई, एंड देन वी डिसाइडेड कि ठीक है। अब देखें मिसाल यहाँ पे एग्जांपल ये दे रहा हूं कि अभी इस ब्रांड का कोई सेलर नहीं है, लेट्स से कि ये आइटम बिल्कुल जीरो है, 1 2 3 यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है, कोई भी सेलर नहीं है जो इसे बेच रहा है, इवन हम भी नहीं है, कैंक भी नहीं है, ये इंडिविजुअल है। हमारी इनके साथ अंडरस्टैंडिंग होगी, मैंने इनकी लिस्टिंग पे जाके, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले किया, अप्लाई टू सेल पे, सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया, और इनकी प्रोडक्ट को जो कि $65 पे लगी, $56 पे लगी हुई थी, उन्हें $45 में बेचा। $45 पे मैंने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, तो वो यहां पे आ गई। बट यहां पे आने के बाद अगर मैं टोटल जितने भी इस प्रोडक्ट के सेलर्स हैं इस ब्रांड के अंडर, या इनसे परमिशन जिन लोगों ने ली हुई है उनमें, या इवन मेन सेलर को भी कंपेयर करें, तो हम अगर उनसे भी कम प्राइस में बेच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बाय बॉक्स हमारे पास आ जाएगा, वी वांट द बाय बॉक्स। अच्छा, बाय बॉक्स कैसे विन कर लेते हैं, उसका पीछे A9, अमेज़न के एल्गोरिदम का नाम है A9 एल्गोरिदम के मुताबिक बाय बॉक्स सिर्फ उस सेलर के पास जाएगा जिसका प्राइस में कंपटीशन अच्छा होगा। और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन 80% इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्योंकि मैंने प्राइस $45 कर दी, तो ऑटोमेटिकली देख मैं ये प्रोडक्ट रहा हूं, लेकिन जब मैं परचेज करूं तो मुझे भी नहीं पता कि मैंने बाय नाउ पे बटन दबा दिया है, लेकिन असल में शिपमेंट किस कंपनी की तरफ होगी, इसके पैसे किसको जाएंगे, वो कैंक एलएलसी। लेट्स टॉक लाइक दिस कि खरीदना मैंने ये है, लेकिन पे मैंने कैंक एलएलसी को कर दिया, और खरीद मैं इनसे ही रहा हूं क्योंकि प्रोडक्ट इनकी है, जिसकी वजह से हमारा पैसे हैं परचेज के वो हमारे पास आ जाएंगे और हमारी लिस्टिंग से शिप किया जाएगा। अच्छा, अब प्रोडक्ट चली गई अमेज़न के वेयरहाउस पे, और किस प्राइस पे हम बेच रहे हैं, $45 की प्राइस पे, जो कि इनकी प्रोडक्ट को पहले से जितने लोग बेच रहे थे और जो खुद मैन्युफैक्चरर भी है इसकी प्राइस से भी कम है, लेकिन मैं $5 फी सेल कमा रहा हूं। अब इनकी ऑलरेडी जितनी सेल्स थी वो अब ऑटोमेटिकली हमारी तरफ जाना शुरू हो गई। क्यों? पहले भी जो भी इस आइटम को परचेज कर रहा था वो यहाँ पे आके बाय नाउ को ही कर रहा था। जब पहले परचेज कर रहा था तो सबसे कम किसके, अब हम तो $45 बाद में आए, लेकिन हमसे पहले सबसे सस्ता कौन बेच रहा था, ये है 56, 78, तो 56 मेन सेलर यही है और सबसे कम यही बेच रहे हैं कि बाय बॉक्स आपका हुआ। अब जितनी भी सेल होगी वो आपको आएगी, जो ऑटोमेटिकली यहां पे परचेज बाय नाउ पे क्लिक करेगा। यहां पे शर्त यह है कि इन बटन्स को दबाए, क्योंकि ऑलरेडी परचेज का और कोई बटन तो है नहीं, बटन नहीं है, लेकिन लिंक्स जरूर है, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, स्क्रॉल करने में। और ये साइड पे छोटे छोटे से बने हुए, बहुत सारे लोगों की नजर यहाँ पे नहीं जाती, लेकिन हर बंदे के जहन में यही होता है कि मैं मेन मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहा हूं और उसका परचेज करने का बटन क्या है, कहां है, वो ये है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेल आपको चली जाएगी, जबकि वो अपने जहन में इसको परचेज कर रहा है, इस कंपनी से परचेज कर रहा है। होलसेल, रीसेलिंग, मी टू, ये सारे लफ्ज यूज किए जाते हैं
जो हमने अभी तक टोटल कवर किया, अभी आज जितना हमारा सेशन हुआ है, मी टू, होलसेल, रीसेलिंग, ये सारे वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं इस सेम बिजनेस मॉडल के लिए।